बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना विलायत। हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी जब इराक़ का वाली बना और इसने अपनी विलायत में जुल्म और तग़यान, जबर और तशद्दुद और नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म किया तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो इन चंद लोगों में सर फहरिस्त आएगा जिन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ जालिम की ताकत से लोहा लिया और लोगों के दरमियान बरमला इसके अफ़ाल शनिया की कली खोली और इसके रूबरू खड़े होकर हक बात कहने से गुरेज नहीं किया। हज्जाज ने मुकाम वस्त में एक आलीशान मकान तैयार करवाया। जब महल की तामीर मुकम्मल हो गई तो इसने लोगों में ऐलान कराया कि सब लोग सैर व तफरीह के लिए इस महल को देखने जाएं और बरकत की दुआ करें। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने गनीमत के इस मौके को हाथ से जाने न दिया। वो लोगों के साथ मुकाम वस्त गए तो जरूर, लेकिन शाही महल को देखने की गरज से नहीं बल्कि इनको नसीहत करने और अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल की याद दिलाने के लिए। इसके साथ साथ दुनिया की हकीर चमक दमक से बेरग़बत करने और बारी ताला के पास आखिरत में मैसर होने वाली लाफानी और लाजवाल नेमतों की तरफ राग़िब करने के लिए। चुनाचा जब आप मगीना जगह पहुँचे और एक बड़े मजमे को इस महल के इर्द गिर्द रक्स करते हुए इस हाल में देखा कि वो लोग इस इमारत की शान और शौकत, हुस्न और जमाल की झलक और रक़बे की वसत से अंगुश्त बदा, हैरान और सरगर्दां थे तो आपकी वलवला अंगेज तकरीर। इनके दरमियान खड़े होकर आपने तकरीर शुरू की और चंद जुमले ऐसे बामायनी हकीकत का जामा पहने हुए इस अंदाज में बोले कि वो सामीन के दिलों में उतरते चले गए और उन्होंने पूरे माहौल को ज़ेरो ज़बर कर दिया। आपने फरमाया, एक बहुत बड़े शख्स की तामीर करदा इमारत का हमने जायजा लिया है। हम ये देखते हैं कि फ़िरौन ने इससे ज्यादा और बुलंद व बाला इमारत बनाई थी, फिर अल्लाह ताला ने फ़िरौन को हलाक किया और इसकी फलक बोस इमारतों को तहस नहस कर दिया। काश के हज्जाज इस वक्त का इदराक कर लेता कि आसमान वाले भी इससे बेजार हो चुके हैं और दुनिया वाले भी बेजा उम्मीदें दिलाकर इसे धोखे में डाले हुए हैं। हज़रत हसन बसरी जोश और वलवले के साथ इस नहज पर अपनी तकरीर जारी रखे हुए थे कि सामीन में से एक शख्स खड़ा हुआ और अज़राए हमदर्दी अर्ज किया, हजरत बस कीजिए, कहीं हज्जाज इंतकाम लेने और सजा देने पर कमर बस्ता न हो जाए। हजरत हसन बसरी ने इस शख्स को जवाब दिया, अल्लाह ताला अहले इल्म से यह अहद कर चुके हैं कि आलिम अपने इल्म को लोगों के सामने जाहिर करे और इसको छुपाने से गुरेज करे। हज्जाज बिन यूसुफ आलम गज़ब में। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह की इस हक गोई और जुर्रतमंदाना अंदाज़ खिताबत का इल्म हज्जाज बिन यूसुफ को हो गया। वो तो गुस्से से भड़क उठा और शिद्दत गज़ब में लाल पीला होते हुए अपनी मजलिस में आ धमका और हाजरीन को लान तान करते हुए कहने लगा, हलाकत व बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बने। बसरा का एक गुलाम तकरीर के लिए खड़ा होता है और मेरे बारे में जो चाहता है कहता है और तुम में से किसी को इसके जवाब देने की या जबान रोकने की हिम्मत नहीं होती। ए बुज़दिलों की जमात, खुदा की कसम हसन के खून से तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। चुनाचा आनंद फानन इसने तलवार और चमड़े का वो टुकड़ा लाने का हुक्म दिया जिस पर सजाए मौत के मुस्तहिक मुजरिम को बिठाकर इसका सर कलम किया जाता है। फिर इसने जलाद को बुलाया और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर पुलिस वालों को हुक्म दिया कि वह हसन बसरी को लेकर आए। थोड़ी ही देर के बाद हसन बसरी का नौरानी चेहरा लोगों के सामने था। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर हसन बसरी को देख रहे थे। इनके दिलो दिमाग पर लर्जा तारी था, आंखों से आंसू जारी थे, साथ ही साथ हर शख्स इनकी जुर्रत को सलाम भी कर रहा था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जलाद और तलवार को अपने सामने पाया तो लोगों ने इनके होंठों में हरकत महसूस की। फिर वो हज्जाज बिन यूसुफ की तरह इस हाल में मुतवज्जा हुए कि इनका चेहरे पर ईमान का जलाल, इस्लाम की इज्जत, हक गोई का नूर, दावत अली अल्लाह का वक़ार और मोहब्बत अलिया का वाज़ा असर नुमाया था। हज्जाज बिन यूसुफ मरूबियत के आलम में। गुस्से से भरे हज्जाज यूसुफ ने जब हसन बसरी जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान को इस हाल में देखा तो इस पर ऐसी शदीद हैबत और रब तारी हुआ कि लम्हों में गुस्से का सारा नशा काफूर हो गया। अब इसमें ये सकत भी ना रही कि वह हसन बसरी का नाम लेकर इनको मुखातिब करता या इनकी आंखों से आंखें मिलाता। वो बहुत घबरा गया था, इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लड़खड़ाती जबान में इसने कहा, अरे अबू सईद, हजरत बसरी की कुनियत इदत
تشریف لائیے اور ادھر تشریف لائیے۔ پھر برابر ان کے لیے فراغ دلی اور وسط ظرفی کا مظاہرہ کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ لوگ حیرت تھے کہ حسن بصری رحمت اللہ کے پاس وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم مزاج شخص کے عزائم اور ارادوں کی دنیا بدل دی۔ جب حسن بصری مندر پر رونق افروز ہوئے، حجاج بن یوسف ایک طالب صادق کی طرح ان کے سامنے حاضر ہوا اور مسائل دینیہ کے بارے میں استفسار کیا۔ حضرت حسن بصری اس کے ہر سوال کا بڑی خوش اسلوبی، خود اعتمادی، جادو بیانی اور گہرائی کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ ان کی ثابت قدمی، بے خوفی سے متاثر ہو کر حجاج بن یوسف نے کہا، اے ابو سعید، آپ علماء کے سردار اور ان کے سرتاج ہیں۔ پھر اس نے مشک و عنبر سے بنی ہوئی اعلیٰ درجہ خوشبو منگوائی اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضرت حسن حجاج بن یوسف کے پاس سے چلے گئے تو حجاج کے ایک دربان ان کا پیچھا کیا اور ان سے کہا کہ حضرت، حجاج نے آپ کے ساتھ جس عزم و اکرام کا معاملہ کیا وہ اس کے سابقہ ارادے کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ وہ تو آپ کی گردن زنی کا فیصلہ کر چکا تھا، اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ جب کوئی ارادہ یا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں تو آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حجاج کی محفل میں تشریف لائے تھے اور آپ کی نظر جلاد اور تلوار پر پڑی تھی تو آپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر کون سے کلمات ادا فرمائے تھے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا، میں نے تو صرف اپنے اللہ سے لو لگاتے ہوئے یہ کہا تھا، اے نعمتوں سے سرشار کرنے والے، مصیبت اور آڑے وقت کام آنے والے۔ حجاج بن یوسف کے میرے خلاف جذبہ انتقام اور جوش غضب کو ایسے ہی ٹھنڈا اور باعث سلام کر دے جیسے کہ تو نے نمرود کے ذریعے جلائی جانے والی آگ کو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈا باعث سلام قرار دے دیا تھا۔ دل سے نکلنے والی یہی وہ پر تاثیر کلمے تھے جنہوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ بارگاہ ازدی میں عاشق و صادق کی درخواست کو شرف قبولیت عطا ہوا۔ یہی کلمات اس خونی محرکے کو انجام دینے میں سے بڑی رکاوٹ بن گئے جس کے لیے حجاج زمین ہموار کر چکا تھا، ورنہ تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حجاج سزائے موت کے فیصلے کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ لیکن حسن بصری کا رابطہ اللہ رب العزت والجلال سے بڑا مضبوط تھا اور ان کی محبت صادق تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب خدائے ذوالجلال کی محبت سے انسان کا قلب سرشار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کی راہ میں حائل رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کی ملامت، ناراضگی اور دشمنی کی پرواہ کیے بغیر حق اور اعتدال الباطل کا فریضہ انجام دینے میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کی شمع جلا دے تاکہ ہم اس ابدی سعادتوں سے بہرہ ہو سکیں۔ ہمیں اپنی زبان سے مندرجہ ذیل کلمات کا ورد رکھنا چاہیے۔ اے رب، مجھے اپنا محبوب بنا لیجئے اور مجھے اپنی نظر میں ذلیل اور لوگوں کی نظر میں باعزت بنا دیجئے اور برے اخلاق سے مجھے بچا لیجئے۔ آمین۔